Hello friends, welcome to Right Clicks with Saravana. This week I am going to talk on a very interesting topic, that's multitasking. Multitasking क्या होता है आप सब जानते हैं. You know, Indians are considered as very good in multitasking in general. और जो मल्टीटास्किंग करने वाले के बारे में हम लोग सोचते हैं, सबसे पहले हमारे याद हम लोग सबको याद करते हैं हम लोग भारतीय नारी, इंडियन विमेन. सो बिकॉज दे टेक केयर ऑफ किचन, दे टेक केयर ऑफ किड्स, फैमिली, वो अपना कैरियर भी देखते हैं, सब कुछ एक साथ, मतलब बहुत सारा काम एक साथ करने में बहुत अच्छा करते हैं करके. सिमिलरली ऑफिस वर्कर, एस्पेशली वो दोस्त हु आर इन हायर पोजिशंस, तो उनको भी कई तरह का मल्टीटास्किंग करना होता है, क्योंकि एचआर मैनेजर्स वो हमेशा मांगते हैं ऐसे स्टाफ को जो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हो, ऐसे ही मांगते हैं. तो ये सब जो मल्टीटास्किंग के बारे में हम लोग समझते हैं कि यानी सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग की ज़रूरत ऐसे लोगों का पड़ेगा जो हायर रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में हो, या मतलब आप हायर पोजीशंस में जाते हो तो आपको आप अच्छा मल्टीटास्किंग की आवश्यकता है. लेकिन हम लोग समझते हैं कि जो मल्टीटास्किंग है वो बेसिकली एक मिसनॉमर है, क्योंकि हम लोग इसको दो तरह का समझ सकते हैं. नंबर वन इज़ एबिलिटी टू हैंडल मोर देन वन टास्क, ओके, मोर देन वन हु इज़ हैविंग मोर देन वन सेट ऑफ स्किल्स. दूसरा है कि हैंडलिंग मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम. अब जनरली इसी को हम लोग मल्टीटास्किंग समझते हैं. अब उसका कुछ उदाहरण हम कहेंगे तो सबसे पहला उदाहरण है, जो सिंपल उदाहरण है कि अभी कोविड का टाइम है, घर में बर्तन भी धो रहे होंगे हम लोग और उसी समय म्यूज़िक सुन रहे हैं. नथिंग रॉन्ग, मतलब उसमें ये बहुत ईजी मल्टीटास्किंग है. सिमिलरली व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं और उसी समय आप म्यूज़िक भी सुनते जा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो ए मल्टीटास्किंग, बट दैट्स वेरी ईजी. बट कुछ ऐसा मल्टीटास्किंग है जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स कर रहे होंगे, अब उसी समय आप अपना मेल को भी चेक कर रहे हैं, कोई मेल को रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. सो दैट इज़ लाइक दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दोनों को एक साथ करने में आप कोशिश कर रहे हैं. उसी तरह का जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं उसी समय फ़ोन आ रहा है, फ़ोन से भी आप बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात. सो ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीटास्किंग है, उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है. तो ये हम लोग समझते हैं. लेकिन साइंस क्या कहता है ये मल्टीटास्किंग के बारे में? काफ़ी रिसर्च इस क्षेत्र में हुई है. सो साइंस क्या कहता है उसको देखते हैं. तो ह्यूमन ब्रेन्स कैन नेवर डू मल्टीटास्किंग, ये साइंस कह रहा है. यानी हम मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकते हैं. तो जो भारतीय नारी है या हमारे ऑफिस में जो बड़े पद में काम करने वाले लोग, ये सब फिर मल्टीटास्किंग के नाम पर क्या करते हैं? तो वो मल्टीटास्किंग नहीं है बल्कि टास्क स्विचिंग है. यानी एक काम से दूसरे काम को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते जा रहे हैं. लेकिन ये मल्टीटास्किंग जो हम कह रहे हैं उससे प्रोडक्टिविटी 40% तक घट जाता है, ये साइंस रिसर्च कह रहा है. और इट इज़ नॉट ओनली इनएफिशिएंट बट ऑल्सो स्ट्रेसफुल एंड मेंटली टैक्सिंग ऑल्सो. सो फिर भी मल्टीटास्किंग इज़ वेरी हार्ड टू रेसिस्ट. हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो खासकर ऑफिस में काम करते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगता है कि आई कैन हैंडल सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम. ऐसा करके बहुत सारा टास्क हमें एक साथ मिला है, हम एक साथ संभाल रहे हैं, वो एक अलग फीलिंग आता है. बट एक्चुअली फ्रेंड्स, उससे आपका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी घटता है. यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने एक रिसर्च किया है और वो रिसर्च में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी. व्हाट इज़ दिस? ये कह रहा है कि ह्यूमन ब्रेन से वो दे आर ऑल हार्ड वायर्ड टू फॉलो दी पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस. यानी हम कोई काम कर रहे हैं, उसी समय और कुछ दूसरा काम आ रहा है, वो जो हम काम कर रहे हैं उससे लाइटर काम है, हम ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन है उस काम को करने में लग जाता है. आप जैसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं, उस समय कोई मेल आया, मेल का नोटिफिकेशन आ गया, तो यू स्टार्ट चेकिंग योर नोटिफिकेशन. वो बहुत ईजी रहेगा, तो देन यू विल ऑलवेज ट्राई टू सेंड अ रिप्लाई टू दैट मेल ऑल्सो, क्योंकि वो आपका फीलिंग रहेगा कि इंस्टेंट हम कुछ काम कर दिए, प्लेजर मिला है आपको. बट मीटिंग में कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, उसमें आपको दिक्कत है, टाइम लग रहा है, थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, तो उसको छोड़कर इसमें लग जाते हैं. इससे क्या होता है
कि मतलब ये हम कह सकते हैं मल्टीटास्किंग, बट इससे जो इम्पोर्टेंट काम में आपको फोकस था, फोकस उससे हट गया है। तो ये इसका मंकी जो है वो अभी करंट में जी रहा है और मैक्सिमाइज करता है वो प्लेजर ऑफ करंट मोमेंट। तो उससे क्या होगा कि हमारा लाइफ कंफर्टेबल हो सकता है, बट वो इट कॉम्प्रोमाइजेस विद अवर गोल्स। जो हम किस काम के लिए प्रायोरिटी दे के करना था वो काम पीछे रह जाएगा, छोटा मोटा काम हम करते जाएंगे, वही मल्टीटास्किंग में होता है। सो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए क्या? ये आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ टेक अवेज आप लोगों का देना चाह रहा हूँ। नंबर 1, मल्टीटास्किंग के नाम पर हम जो भी करते हैं दैट इज़ एक्चुअली टास्क स्विचिंग। यानी हम कई तरह का काम करते हैं तो वो एक काम करने के बाद दूसरे काम में स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं, फिर मतलब उसी काम में आते हैं। ठीक है, जैसे आप मीटिंग कर रहे हो, उस बीच में कोई मेल का नोटिफिकेशन आया, उसको आपको यू आर टेम्प्टेड टू सी दैट मेल, या आप उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं। दैट इज़ लाइक इसको स्विच ऑफ करके उसमें स्विच ऑन कर रहे हैं, फिर उसको स्विच ऑफ करके फिर इसमें वापस आओगे। ओके, दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। तो उससे क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्टडी है, वो कह रहा है कि एक काम से दूसरी काम में स्विच ऑन ऑफ होने में पहला वाला काम लिंगर करता है ऑलमोस्ट अप टू 23 मिनट्स। इट्स नॉट लाइक चलो इस काम को हम छोड़ दिया तो इसको भूल जाएंगे, दूसरे काम में पूरा मन लग जाएगा। नो, जो पहला वाला काम आपको मतलब वो लिंगर होते रहेगा 23 मिनट्स तक। दैट्स ह्यूज। अब दूसरा है अटेंशन रेसिड्यू करके एक कॉन्सेप्ट है, जो सोफी लॉरी करके एक साइंटिस्ट ने बताया। What she is saying is basically our brains find it difficult to switch on and off. That's quite normal. हम स्विच ऑन एंड ऑफ ब्रेन करना नहीं चाहता है। ऐसा करते समय ब्रेन जो ऑक्सीजन यूज़ करता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी यूज़ होता है और वो स्विच ऑन एंड ऑफ होने में प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। दिस इज़ अ साइंटिफिकली प्रूव्ड कॉन्सेप्ट। फिर हमें क्या करना है? व्हाट शुड वी बी डूइंग? हमें बहुत सारा काम करना है लेकिन मल्टीटास्किंग भी नहीं करने के लिए बोल रहे हो, तो फिर क्या करना चाहिए? देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टाइम बॉक्सिंग। यानी 2 घंटा आपके पास टाइम है, 4 काम आपको करना है, तो आपको निर्णय लेना है कि ठीक है हम एक एक करके काम करेंगे। और पहला काम थोड़ा सा बड़ा काम है, 1 घंटा समय देना ही है, तो ठीक है 1 घंटा समय पूरा दे दिया। सेकेंड काम है 15 मिनट लगा आपको, तीसरा काम है आपको 30 मिनट्स लगा, चौथा काम है फिर 15 मिनट है। उस तरह का हम अलग अलग ब्लॉक्स यानी कंप्रेस्ड टाइम, फोकस्ड ब्लॉक्स ऑफ टाइम हम रखेंगे, तो उस टाइम बॉक्सिंग में फोकस्ड अटेंशन रहेगा। मोनोटास्किंग इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वन, तो उसी में बहुत अच्छा से हम काम कर पाएंगे। और तीसरा टेक अवे मैं ये कहना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अनब्राइडल्ड और अनचेक्ड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी विल लीड टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी को अधिक से अधिक प्रयोग करने से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, बट टेक्नोलॉजी इन द सेंस आई ऑल्सो रेफर टू सोशल मीडिया ऑल्सो, उसको हम ज़रूरत से ज़्यादा अनचेक्ड यूज़ करेंगे तो दैट इज़ अफेक्टिंग अवर प्रोडक्टिविटी। उसमें भी बुद्धा का मिडिल पाथ मैं सजेस्ट करूँगा। यानी टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ करना है उतना ही यूज़ करना है। आई एम नॉट सेइंग लाइक यूज़ नहीं करना है, यूज़ तो करना ही पड़ेगा हमें, बट कितना ज़रूरत है उतना ही हम यूज़ करेंगे। ये मिडिल पाथ में बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज़ बी द मास्टर ऑफ योर टेक्नोलॉजी, इन द सेंस आप जिस लेवल तक आप अपने टेक्नोलॉजी को अपने स्लेव के रूप में रख पाएंगे, आप अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। जिस दिन वो आपका मास्टर बन गया, then you become technology slave. That will definitely affect your productivity. Friends, आज मैं इतना ही कहना चाह रहा था। ये जो मल्टीटास्किंग के बारे में उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है और साइंटिफिक बेसिस क्या है। I hope you all liked it. If you like it, please like this video, and if you really like this, you can subscribe this channel also. Till I see you next week. Bye bye.